नमस्कार दोस्तों, पीएल टिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम से संबंधित घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व करेंगे। यदि आपने घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में घटना चक्र मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति है। नेक्स्ट ए है मांडा, इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर है। दायमाबाद की स्थिति महाराष्ट्र है। कालीबंगा की स्थिति राजस्थान है। राखीगढ़ी की स्थिति हरियाणा है। इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, चोलों की राजधानी थी। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। फोर्थ का आंसर है दिए गए विकल्प में प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक दिए गए हैं। दीने मुस्तखराज हैं अलाउद्दीन खिलजी, सही ऑप्शन है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, ये भी सही ऑप्शन है। सी है दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, दीवाने रियासत बलबन। फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा दीवाने रियासत का अलाउद्दीन खिलजी होगा, बलबन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। फिफ्थ का आंसर है बी, पहले पुर्तगाली, ये फर्स्ट है। सेकंड पे डच और थर्ड पे अंग्रेज होंगे और फोर्थ पे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। सिक्स का आंसर होगा ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सेवंथ का आंसर क्या होगा, अभिनव भारत। अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर से मिलान होगा और अनुशीलन समिति का अरविंद घोष, गदर पार्टी का लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। सेवंथ का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। सेवंथ का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। एट्थ का आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन,
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 9th का आंसर है ए, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 10th का आंसर है डी, 1892 में। 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? 11th का आंसर हो जाएगा बी, ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? 12th का आंसर होगा बी, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है 13 में सूची 1 उकाई का मिलान गुजरात से, पतरातु का झारखंड से हो जाएगा और पेंच का मध्य प्रदेश से, डाभोल का महाराष्ट्र से। 13 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 14 का सूची 1 में परियोजना है, सूची 2 में नदी है। तो भाखड़ा परियोजना सतलज नदी से, भाखड़ा का सतलज से मिलान होगा, सतलज नदी से, और हीराकुंड महानदी से, इडुक्की का मिलान पेरियार से, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से। 14 का आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 15 का होगा सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है और सूची 2 में राज्य है। बुमला अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जेलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। 15 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। 15 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 16 का आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। 17 का आंसर है बी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन।
भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। 18th का आंसर होगा ए, सार्वजनिक। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। 19th का आंसर है ए, शेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लोगो शेर का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। आबिद हुसैन समिति का संबंध था। 20th का आंसर होगा बी, लघु उद्योग से। लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिशें जनवरी 1997 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? 22 का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? 23 का आंसर हो जाएगा डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 24 का आंसर है बी, 6 महीने। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, एकात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, ठोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। 27 का आंसर है बी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। नमक का रासायनिक नाम क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? 29 का आंसर होगा बी, विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। लौंग किससे प्राप्त होती है? 30 का आंसर है डी, फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। पवन का संधि विच्छेद है। 36 का आंसर होगा सी, पो-अन। पवन का संधि विच्छेद पो-अन है या अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 37 का आंसर है सी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता शुद्ध वर्तनी है। शेष शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 38 का आंसर है सी, आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? 39 का आंसर है सी, अंतःपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। ऋजु का विलोम है। 40 का आंसर है सी, वक्र। नेक्स्ट है पैसेज। 41 से 45 तक क्वेश्चन पैसेज पे बेस्ड हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। पैसेज इस प्रकार है, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। Approximately half of India's 1.2 million people are under the age of। 41 का आंसर हो जाएगा बी, 26। पैसेज के अकॉर्डिंग भारत की लगभग 1.2 अरब जनसंख्या या आबादी 26 वर्ष की अवस्था के नीचे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन्स फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट अमंग द यूथ इन इंडिया। 42 का आंसर होगा सी, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। पैसेज के अकॉर्डिंग भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 35.5 युवा आर्थिक, सामाजिक और भाव प्रधान स्रोतों की कमी अथवा अभाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार आत्महत्या दर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 43 का आंसर होगा डी, 220। पैसेज के अकॉर्डिंग 2020 तक भारत सबसे युवा देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉम्प्लिकेटेड। 44 का आंसर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम होगा सी ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। 45 का आंसर होगा ए, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 51 का आंसर हो जाएगा श्री न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है। 52 का आंसर हो जाएगा ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 53 का आंसर है बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 54 का आंसर हो जाएगा डी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। 55 का आंसर है सी, बंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे। 56 का आंसर है बी, कालका बिंदादीन घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। 57 का आंसर है डी, सुजलाम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन।
जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? 58 का आंसर है ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? 59 का आंसर है डी, 25 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? 60 का आंसर है बी, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? 61 का आंसर है डी, मोनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ की राजधानी है? 62 का आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? 63 का आंसर है ए, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? 64 का आंसर है सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। मैड्रिड की राजधानी है? 65 का आंसर है सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है? 66 का आंसर है ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 67 का आंसर है सी, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? 68 का आंसर है डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 69 का आंसर है बी, PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 70 का आंसर हो जाएगा डी। चिकित्सा बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन, ब्रिटिश अमेरिका। डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 71 से 75 तक क्वेश्चन गद्य पर आधारित हैं। प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश इस प्रकार है। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरतों की बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों का भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेज़ी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती तभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई सालों बाद भी।
क्वेश्चन इस प्रकार है, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 71 का आंसर है डी, बात कहने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, संवाद तभी सार्थक होता है जब कहने सुनने वाले सक्रिय हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। 73 का आंसर है सी, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार 74 का आंसर है ए, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण शब्द है। 75 का आंसर हो जाएगा बी, यौगिक है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प चुनकर दीजिए। गद्यांश इस प्रकार है, सेकंड गद्यांश दोस्तों इस प्रकार है, बुद्धिजीवी वह है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ी अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं से थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार में इसलिए कि वह सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं वह उन्हें परिभाषित करे, किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो है उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है, किंतु वह ही काफ़ी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग हैं तो इसलिए कि वह जो हैं उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है, और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। बुद्धि के माध्यम से वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व ही है जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवी को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है। एक ऐसा व्यक्ति ही मनीषी की मर्यादा को प्राप्त करता है जिसका विचार तंत्र मनुष्यों का समूचा अस्तित्व हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में परिलक्षित कर सकने के योग्य हो। प्रज्ञा वह समझदारी है जहाँ मनुष्य अपने आत्म में रहकर भी समूची सृष्टि से, जिसमें चराचर सब शामिल है, एकात्म स्थापित कर लेता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, गद्य पर आधारित क्वेश्चन 76, सत्य की अवधारणा होती है। 76 का आंसर हो जाएगा सी, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? 67 का आंसर हो जाएगा बी, जब वह क्या होना चाहिए उसकी परिकल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, वस्तु परक ज्ञान होता है। 78 का आंसर हो जाएगा बी, वस्तु पर आधारित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग है? 79 का आंसर है बी, वह तटस्थता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? 80 का आंसर है सी, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदुओं में सम्मिलित हो जाता है।
बस दोस्तों, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।